वेलकम टू द क्विकन मीडिया। मेरा नाम है सोनू। ये वीडियो भी डेटा क्लीनिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि आपका डेटा क्लीन होने के साथ साथ वेल फॉर्मेटेड भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी रो में आपका टेक्स्ट कैपिटल लेटर में है, किसी में स्मॉल लेटर में, जैसा कि आप इस तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें जहां आपका सारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में है और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, आप अपने टेक्स्ट को स्मॉल, कैपिटल या प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए लोअर, अपर और प्रॉपर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल किए हुए बिना भी अपने टेक्स्ट को स्मॉल, कैपिटल या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने एक्सेल में शॉर्टकट कीज बनाई हुई हैं, आप भी बना सकते हैं। और आगे हम वीडियो में सीखेंगे कि हम शॉर्टकट कीज कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं कि वो शॉर्टकट कीज कैसे काम करती हैं। अगर मुझे ये टेक्स्ट स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने अपने कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट और एम प्रेस किया तो हमारे सामने ये लोअर केस की विंडो खुल कर आई, जिसमें यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मैंने रेंज को सिलेक्ट किया और ओके बटन में प्रेस किया। तो आपने देखा जो पहले हमारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में था, अब वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो। अगर मुझे ये टेक्स्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया तो आपके सामने ये अपर केस की विंडो खुलकर आई, जिसमें आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। मैंने रेंज को सिलेक्ट किया और ओके बटन पर प्रेस किया। तो पहले जो हमारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में था, अब वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर अब मुझे ये टेक्स्ट प्रॉपर लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो अब की बार आपके सामने प्रॉपर केस की विंडो खुलकर आई, जिसमें हमें रेंज सिलेक्ट करनी है। हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया और ओके बटन को प्रेस किया तो अब की बार आपका टेक्स्ट प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को लोअर, अपर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि ये शॉर्टकट कीज हमने कैसे बनाई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने VBA कोड की मदद से बनाई है। ये VBA कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में या फिर आई बटन पर दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने लिए शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं। उससे पहले जो लोग शॉर्टकट कीज नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों फॉर्मूले से अपने टेक्स्ट को लोअर, अपर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे ये टेक्स्ट स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक्सेल में हमारे पास लोअर का फॉर्मूला, मैंने टाइप किया लोअर, ब्रैकेट ओपन किया तो ये एक ही आर्गुमेंट लेता है, या तो आप डबल कोटेशन के बीच में टेक्स्ट डाल दें या किसी सेल का रेफरेंस दे दें। मैंने सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो आपने देखा कि आपका टेक्स्ट जो पहले कैपिटल लेटर में था, अब वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इस फॉर्मूले को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो आपका फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है वो आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये टेक्स्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक्सेल में अपर का फॉर्मूला है। मैंने टाइप किया अपर, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो अब की बार आपका टेक्स्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि ये वाला भी कैपिटल लेटर में है, लेकिन आप जैसे ही इस फॉर्मूले को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट अलग अलग केसेस में है वो आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉपर लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक्सेल में प्रॉपर का फॉर्मूला है। मैंने टाइप किया प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो आपका टेक्स्ट प्रॉपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर लें तो आपका प्रॉपर का फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से लोअर, अपर और प्रॉपर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को स्मॉल, कैपिटल या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि हम शॉर्टकट कीज कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट फाइल दिखाना चाहता हूं, जिसमें मैंने आपके लिए VBA कोड लिख कर रखा हुआ है। अगर आपको VBA नहीं आता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करें और इस VBA कोड को कॉपी पेस्ट करें। आगे जब हम VBA की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो इस कोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ अपने रिबन में डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना है। आप किसी भी टैब में रहकर राइट क्लिक करें तो आपके सामने ये दो ऑप्शन खुल कर आएंगे, जिसमें आपको कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करना है। यहाँ कस्टमाइज द रिबन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डेवलपर टैब मिलेगा। आपको इसको चेक लगाना है और ओके बटन पर प्रेस करना है। तो लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है। मैं इसे चेक लगाकर ओके बटन पर जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपका डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ आपको डेवलपर टैब में जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिकॉर्ड मैक्रो की विंडो खुलकर आएगी। यहाँ सबसे पहले आपको मैक्रो का नाम देना है। मैक्रो का नाम देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मैक्रो का नाम ऐसा नहीं देना है जो पहले से ही आपका बना हुआ हो, और मैक्रो के नाम के बीच में स्पेस और डैश नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपर स्पेस केस दे दूं, अपर स्पेस केस इसका नाम दे दूं, ओके बटन पर प्रेस करूं
तो आपके सामने ये सिंटैक्स का एरर आएगा, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि आपका नाम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए और आपके मैक्रो में स्पेस नहीं होना चाहिए और आपके मैक्रो का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने पहले से बना रखा हो। मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपर अंडरस्कोर केस बनाया हुआ है, तो मैं इसे अपर अंडरस्कोर 1 दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ शॉर्टकट की बनानी है। शॉर्टकट की बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको शॉर्टकट की ऐसी बनानी है जो आपका पहले से कोई और काम ना करती हो। जैसे एक्सेल में कंट्रोल A आपके डेटा को, पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल C और V आपके डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए होता है। आपको एक बार की कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देख लेना है कि वो कोई और काम तो नहीं करती है। जैसे अगर मैं अपने एक्सेल की बात करूं तो मेरे एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट और C कोई काम नहीं करती है, तो मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस C इसको असाइन कर दिया। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहला है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इसका मतलब है कि आप ये जो मैक्रो बना रहे हैं ये आपकी हर एक एक्सेल फाइल पर काम करे, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मैक्रो नई वर्कबुक पर काम करे तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैक्रो इसी वर्कबुक पर काम करे तो आप दिस वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये मैक्रो हर एक वर्कबुक पर काम करे, तो मैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन आप डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन जरूर डालना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आप अगर इस VBA कोड को देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के आइडिया हो जाए कि आपका ये मैक्रो क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पर इस मैक्रो का डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। दिस मैक्रो कन्वर्ट एनी टेक्स्ट इनटू अपर केस। डिस्क्रिप्शन डाल के मैं जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो होना स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके कोई भी टेक्स्ट डाल दें। मैंने यहाँ पर DD डाल दिया और एंटर प्रेस किया। उसके बाद आपको स्टॉप मैक्रो पे क्लिक करना है। स्टॉप मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आप मैक्रो पर जाएं। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैक्रो की विंडो खुल कर आएगी, जिसमें आपको वो मैक्रो सिलेक्ट करना है जो आपने बनाया है। तो हमने ये अपर अंडरस्कोर 1 बनाया हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके स्टेप इनटू में जाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको रीसेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यह आपके मैक्रो का नाम है। उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो यहाँ पर है और आपने जो शॉर्टकट की इसके लिए बनाई हुई है वो यहाँ पर है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप टेक्स्ट फाइल में जाएंगे, इस पूरे VBA कोड को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इस VBA कोड की विंडो को बंद कर देंगे और अब आपको इस फाइल को सेव करना है। आपको इस फाइल मेन्यू में जाएं, सेव एज पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इस फाइल का नाम कुछ भी डाल देना। मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया अपर लोअर प्रॉपर VBA। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सटेंशन पर स्पेशल ध्यान देना है। आपको इस फाइल को एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना है, जिसका एक्सटेंशन XLSM है। अगर आप इसको नॉर्मल वर्कबुक में सेव करेंगे तो आपका ये मैक्रो काम नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करनी है। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। उसके बाद आपने जो शॉर्टकट कीज बनाई है उसको एक बार ट्राई करके देखेंगे कि वो काम करती है या नहीं करती है। मैंने अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और C प्रेस किया तो आपके सामने अपर केस की विंडो खुल गई। आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा कि आपका ये जो मैक्रो है इस पूरे टेक्स्ट पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ये मैक्रो वहां काम नहीं करेगा जहां पर आपका फॉर्मूला लगा होगा। आप यहाँ पर देखें, आपकी सभी रो में फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। मैंने इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया। उसके बाद मैं इसको पेस्ट में जाकर पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हट चुका है। उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और C प्रेस करना है और इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके बटन में प्रेस कर देना है। तो आपने देखा कि आपका टेक्स्ट जो पहले अलग अलग केसेस में था अब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने आपके लिए अपर की शॉर्टकट कीज बना दी है। आप लोअर और प्रॉपर की यहाँ से कोड कॉपी करके बना सकते हैं। ये VBA कोड आपको आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और आपके पास इस वीडियो या इस चैनल के लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।